मैं हूं अली रिजवी और आप देख रहे हैं शब्बीर तो देखेगा। अरे वाह भाई, बड़ा महंगा मोबाइल है, कहाँ से आया? वो मेरा दोस्त है ना अहमद, उसने बर्थडे पे गिफ्ट किया है। हमें ना मिला ऐसा कोई तोहफा देने वाला। सना 2 बच्चों की माँ थी और शौहर से खुश नहीं थी। मेरा बस चले तो मुझे कत्ल कर दो। तुम मेरी बहन को देखोगे ना तो यही कहोगे कि कहाँ किस्मत फूट गई तुम्हारी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। अरे मियाँ, अगर मुझे कुछ करना होगा ना तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। शब्बीर ने मुरीदके में एक ऐसी शादीशुदा औरत को देखा है जो गुर्बत के हाथों तंग थी और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सना की छोटी गैर शादीशुदा बहन नसरीन अपने बहन के घर गई तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पास कीमती मोबाइल फोन देखकर दंग रह गई। अरे वाह भाई, बड़ा महंगा मोबाइल है, कहाँ से आया? वो मेरा दोस्त है ना अहमद, उसने बर्थडे पे गिफ्ट किया है। बड़े पैसे वाला लगता है। पता नहीं पैसे वाला है या नहीं, लेकिन तोहफे बहुत भेजता है मुझे। वाह भाई वाह, हमें ना मिला ऐसा कोई तोहफा देने वाला। तुम्हारे बहनों से बोलो तो झूठा सा लाभ दे देते हैं। वैसे कब मिलवा रही हो उससे? देखो बाजी, मिलवाने को तो मिलवा दूं उससे, बस भाईजान को पता नहीं चलना चाहिए। इन्हें तो पूरी दुनिया का पता नहीं होता, इसका क्या पता चलेगा? और पता चल भी गया तो बोल दूंगी कि शादी करना चाहता है तुमसे। शादी तो करेगा ना वो? अभी तो मैं उसे आजमा रही हूँ, अगर मुझे लगा कि शादी के लायक है तो कर लूंगी शादी। वैसे वो कहता है क्या है? वो तो दावे बहुत करता है, पता नहीं सच है क्या झूठ। चलो अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। अच्छा सुनो, हाँ जब भी उसे मिलवाने लाओ ना मुझे पहले से बता देना। हाँ ठीक है, चल अल्लाह हाफिज़। मुरीदके की सना 2 बच्चों की माँ थी और शौहर से खुश नहीं थी। गुर्बत की वजह से दोनों मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सना और उसके शौहर की मौजूदगी में सना की छोटी बहन का फोन आ गया। हाँ भाई, तुम बताओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो कहा था तुम आ रही हो, अभी तक नहीं आई। वो आने के लिए कह रहा है। अच्छा अच्छा, किसका फोन है? किसी का नहीं, नसरीन का फोन। हेलो, उसके पास तो फोन था नहीं, कब ले लिया उसने? 1 मिनट। हेलो बाजी, आवाज आ रही है मेरी? सिग्नल का मसला हो रहा है, मैं बाहर आके बात करती हूँ। हेलो। सना सिग्नल का बहाना करके बाहर चली गई और शौहर उसे मशकूक नजरों से देखने लगा। हाँ हाँ जल्दी बोलो, वो घर पर है। अच्छा, मैं कह रही थी बाजी कि वो आने के लिए कह रहा है, ले आऊं? ठीक है, मैं शाम में बताती हूँ, समझा करो ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सना बात करके लौटी तो शौहर की निगाहें सवालिया थी। इतनी मुख्तसर सी बात थी? हाँ बस खैर खैरियत पूछ रही थी, और क्या। कितने का लिया फोन उसने? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी पूछा उससे। भाई पूछना चाहिए तुम्हें, बड़ी बहन हो तुम, नजर रखनी चाहिए तुम्हें। क्यों, वो दूध पीती बच्ची है क्या? और तुम्हें इससे क्या? उसका जो दिल चाहे वो करेगी। अरे भाई डर लगता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। तुम्हारी ना इसी बातों से मुझे चिढ़ आती है। अरे मियाँ, अगर मुझे कुछ करना होगा ना तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। किसी को पसंद करती है, उससे मिलवाना चाहती है हमें। हाँ, डंका हुआ तो मिल लेंगे और शादी भी कर देंगे। ठीक है, मैं कहती हूँ कि कल शाम को लिया कुछ चाय पानी का इंतजाम कर लेना। कर लूंगा। नसरीन अपने आशना को अपने बहन बहनोई से मिलवाने से पहले अपने आशना के साथ घूमती फिरती दिखाई दी थी। अरे भाई रोको रोको रोको, रोक भी दो। क्या हो गया? क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी ना 1 नंबर की खचाड़ा है, बैठे बैठे थक गई हूँ मैं, अच्छी जगह पर ही ले जाओ। अच्छा चलो, सामने यहाँ पार्क है, चलते। चलो बैठो। अच्छा मैं ऐसे ही जाती। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। वैसे ये सब कुछ कैसे कर लिया तुमने? ये जाने दो कि कैसे कर लिया। अब एक बात सुनो, वहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी पुरानी बातचीत है। और तुम्हारे बहनोई जो है वो कैसे आदमी है? नंबर के जालिम है, कंजूस हैं वो। जब भी बाजी से बात होती है ना
यही बताती हैं कि हर वक्त मारते पीटते रहते हैं। और शक करते हैं तुम्हारी बाजी पर? वो तो पता नहीं कि करते हैं कि नहीं करते, मगर बाजी ना हर वक्त रोती रहती है। तुम मेरी बहन को देखोगे ना तो यही कहोगे कि कहाँ किस्मत फूट गई तुम्हारी। मेरी बहन इतनी खूबसूरत है और बहनोई जाहिल का बात। चलो फिर एक काम करके मिलते हैं। ठीक है, चलो। नसरीन ने अपने आशना को अपने बहनोई और बहन से मिलवा दिया था। अहमद नसरीन की बहन को मुतासिर करने के लिए कीमती तोहफे लेकर गया था। फिर इनकी आपस में फ़ोन पर बात भी होने लगी। वो नसरीन की बहन की फरमाइशें भी पूरी करने लगा, मगर ये सारा काम इंतहाई राजदारी से हो रहा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि अहमद अपनी महबूबा की बड़ी बहन के घर में मौजूद था। चाय लेके आऊँ आपके लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चीनी कितनी? वैसे चीनी की क्या जरूरत है, आप खुद इतनी खूबसूरत है। ए मिस्टर, अगर ये मेरी बहन ने सुन लिया तो क्या मैं कह दूंगा कि मैं मजाक कर रहा था? अब आप चाय ले भी आए। अभी लाती हूँ। सना चाय लेकर आई तो अहमद ने उसकी नफ्सियात से खेलना शुरू कर दिया। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। वैसे आप काफी परेशान लग रही है, रात भर सोई नहीं क्या? तुम्हें तो पता है, जब लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन जाए तो। नसरीन ने मुझे कुछ बताया तो था इसके बारे में कि वो आप पर शक भी करता है। छोड़ो ये सब, बस मेरी बहन बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा मर्द मिला है। काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। के बच्चा सी अजे 30 साल की नहीं उम्र होंगी, उन्हें अजे मारे जिन्हें तो मच्छर मार दे गए। उसकी बहन को उसे फोन आया, वो रो रही थी क्योंकि मैं दैश में आ गया। उसकी वाइफ ने बहुत ज्यादती की, हम पर रहम किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। रात भर सोई नहीं क्या? तुम्हें तो पता है, जब लड़ाई झगड़े रोज का मामूल बन जाए तो। नसरीन ने मुझे कुछ बताया तो था इसके बारे में कि वो आप पर शक भी करता है। छोड़ो ये सब, बस मेरी बहन बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा मर्द मिला है। काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। हाँ तो क्यों नहीं, मैं आपका भी तो दोस्त हूँ ना। वो तो ठीक है, मगर मैं डरती हूँ कि कहीं बहन की हक तलफी ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, हक तलफी क्यों होगी, मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ ना। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे इतना महंगा मोबाइल लाने की क्या जरूरत थी? खामखा जेब का इतना खर्चा कर दिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप और कुछ हुक्म करें। थैंक यू। अब मामला कुछ इस तरह हो गया था कि अहमद भी दोनों बहनों से फ्लर्ट कर रहा था और दोनों बहनों की फरमाइशें भी पूरी कर रहा था। इस दौरान सना के शौहर को शक हो गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में अहमद उसके घर में आता है, और अब न सिर्फ झगड़ा बल्कि नौबत मार पीट तक पहुंच गई थी, और सना ने सोच लिया था कि वो अपने शौहर से छुटकारा हासिल करके रहेगी। एक दिन अहमद अली और नसरीन की मुलाकात हुई तो वो काफी परेशान थी। क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? क्या बताऊं क्या ना बताऊं, तुम यकीन भी नहीं करोगे। भाईजान ने तुम्हें और मुझे खूब गालियां दी, और हद तक बाजी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक है ये इल्जाम भी लगाया, और इतना मारा बाजी को कि उनका सर फट गया। ओ मेरे खुदा, यार ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। मेरा बस चले ना तो भाई का गला दबा दूं और खुद जेल चली जाऊंगा। इससे बाजी की परेशानी देखी नहीं जाती। अच्छा तुम ज्यादा परेशान ना हो, अगर तुम कहो तो मैं बाजी से बात करूं। नहीं नहीं,
तुम बाजी से बात मत करो। सही वक्त होगा तो बाजी तुमसे खुद बात कर लेंगी। खैर चलो, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। अहमद अली को देखा गया कि वो नसरीन को मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। नसरीन को एक जगह उतारने के बाद अहमद अली तेजी से निकल गया और फिर एक जगह रुककर नसरीन की बड़ी बहन को फोन करने लगा। हेलो, क्या तुमसे बात हो सकती है अभी? हाँ, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। तो मैं आ जाता हूँ तुम्हारे घर। नहीं, मैं खुद आती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, नसरीन ने मुझे बताया था। तो तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती है? मेरा बस चले तो मुझे कत्ल कर देता, मुझे घर से निकाल देता। खुदा ही जानता है किस तरह मैंने अपनी इज्जत बचाई है। हाँ, नसरीन ने मुझे बताया तो था, लेकिन इतना सब कुछ नहीं बताया था कि ये सब कुछ किया है उसने। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है उस पे। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं क्या करूँ। तुम मुझे बता, तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूँगा। बस ठीक है, मैं बाकी बातें आगे करती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ तुम्हारा, जल्दी आओ। मुबैना तौर पर सना, उसकी छोटी बहन नसरीन और नसरीन की आशना ने सना के शौहर को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया था। मंसूबे के मुताबिक जब एक दिन सना अपने शौहर के साथ दवाई लेने बाहर निकली तो अहमद ने मुबैना तौर पर घात लगाकर सना के शौहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और खुद लाहौर फरार हो गया, लेकिन पकड़ा गया। पुलिस ने इस वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है। मेन जीटी रोड मरीद के पर एक शख्स मोहम्मद तफैल को नामलूम मुलजमान ने दौरान वारदात मर्डर कर दिया है। तो फौरी मौका पर टीमें तश्कील देकर हमने निजी टीवी कैमरा जात चेक किए। तमाम कैमरा जात चेक करने के बाद तमाम शवाहद इकट्ठे किए, जियो फेंसिंग करवाई गई, तमाम टेक्निकल वसाइल बुरकार लाते हुए कॉलिंग ट्रेस करके असल मुलज़म मोहम्मद अली को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया, जिसने तमाम वक़ुआ का और असल हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है और तमाम हालात जो उसने बताए जो कि मुलजमान अब चलान हो रहे हैं अदालत में। और ये है मुलजिम। बैठा हुआ था अपनी गली में सबा के घर, उसकी बहन का उसे फोन आया, वो रो रही थी। तो फिर मैं दैश में आगे अपने घर गया, वहाँ से बाइक ली, फिर मैंने मरीज के आया, मरीज के आगे उनकी गली के साथ बाइक लगाई, सामने खुद बैठ गया मेन सड़क पे। जब वो घर से बाहर निकले फिर मैंने तुफैल को शूट कर दिया। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रही है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਦੇਗੇ। हमें इंसाफ चाहिए। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ के साथ उसका झगड़ा चल रहा था, उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादती की। हम मारो गरीबों पर, हम पर रहम किया जाए, हमें इंसाफ चाहिए। शब्बीर ने मुरीदके में पेश आने वाले इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और कत्ल के मुलजिमान को कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे वाह भाई, बड़ा महंगा मोबाइल है, कहाँ से आया? वो मेरा दोस्त है ना अहमद, उसने बर्थडे पे गिफ्ट किया है। हमें ना मिला ऐसा कोई तोहफा देने वाला। सना 2 बच्चों की माँ थी और शौहर से खुश नहीं थी। मेरा बस चले तो मुझे कत्ल कर दो। तुम मेरी बहन को देखोगे ना तो यही कहोगे कि कहाँ किस्मत फूट गई तुम्हारी। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। अरे मियाँ, अगर मुझे कुछ करना होगा ना तुम्हारे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। काश मेरा भी कोई ऐसा दोस्त होता। यार मोहम्मद अली, एक बात तो बता, तेरी दूसरी अम्मी के बच्चे तो इतने ठाट बाट में रहते हैं, ना तेरे पास नौकरी है ना तेरी जेब में पैसा होता है। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मत क्या कर मुझसे उन लोगों की बात। क्या तेरा बाप तुझसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं करता मुझसे प्यार,
प्यार होता तो वो घर पे आता, हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता है, ना खर्चा देता है ना नौकरी लगवाता है, कोई होश ही नहीं उसको घर का। चल अच्छा कोई बात नहीं, आजा। गुस्सा क्यों कर रहा है तू यार? यार आइंदा मुझसे उसकी बात नहीं करना यार। चल अभी। शबीर ने गुजरात के नवाही गांव पुरान में एक ऐसे शख्स को देखा है जिसने 2 शादियां की हुई थी, जिस पर पहली बीवी से बड़ा बेटा नाराज था। घर में पाई पाई को मोहताज हो गए, जा जाके कोई काम काज कर, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। अपने शौहर से जाके पूछो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो, कोई होश ही नहीं है, बस औलादें पैदा करनी आती हैं। शर्म कर, वो तेरा बाप है। जब से उसने दूसरी शादी की थी, जमीनें तेजी से बिकती जा रही थी। क्या दिमाग खाते हो तुम्हारा? क्या हमारा बाप अपनी दूसरी औलादों को जायदाद बांटता फिर रहा है? 1 टका नहीं दूंगा मैं इन्हें। कौन है ये बंदा और ये गालियां क्यों दे रहा है? तारुफ करवाओ इसका। तो फिर कराओ मैं तुझे अपना तारुफ। अरे क्या कर रहे हो? शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद अली नौजवान सर पकड़कर बैठा हुआ था और उसकी माँ उसे लान तान कर रही थी। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, तुझे कोई ख्याल है? घर में पाई पाई को मोहताज हो गए, जा जाके कोई काम काज कर, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। क्या माँ मुझे हर वक्त कोसती रहती हो? अपने शौहर से जाके पूछो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो, कोई होश ही नहीं है, बस औलादें पैदा करनी आती हैं। शर्म कर, वो तेरा बाप है। तमीज नहीं है अपने बाप के लिए किस तरह जुमला अदा किए जाते हैं। मुझे पता है वो मेरा बाप है, मगर वो कैसा बाप है, हमारी खबर तक नहीं उसको। और आपको पता है, मोहल्ले के पटवारी ने मुझे कुछ बताया है, हमारे बाप ने ना जमीन का थोड़ा सा हिस्सा बेचकर औलादों के नाम कर दिया दूसरी। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? ज्यादा मुतालबा करूंगी ना तो वो हम सबको छोड़कर चला जाए। दूसरी बीवी के भी तो इतने नखरे हैं जिसके कोई हद नहीं। इधर सुन, इधर 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 बात सुन। तू जमीन में नजरें क्यों गाड़ के रखा हुआ है? अल्लाह ताला ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, जा जाके कमा, इस घर का खर्चा उठा तू। भाई ये तो नाइंसाफी है ना। माफ करना अम्मा, वो है तो हमारा बाप, लेकिन बहुत अय्याश आदमी है। खबरदार, जो तूने अपने बाप के लिए एक लफ्ज भी कहा तो मैं थप्पड़ मार दूंगी तेरे मुंह पे। वो तो शुक्र है कि हमारे अमेरिका वाले चाचा ने कुछ हमारी मदद कर दी, पैसे भेज दिए, वरना हमारी बहनें पड़ी रहती, मेरे बाप को क्या होश। हाँ सही कह रहा है, देवर ने मेरा हक अदा कर दिया। अच्छा सुन, इधर आ, अपनी माँ की बात सुन। अच्छा बैठ बैठ, मेरी बात सुन तहम्मुल से। देख, वो मेरा शौहर है और तेरा बाप है। बेटे, अगर हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाई समझ में, तू तो मेरा बहुत अच्छा वाला बेटा है ना, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन अम्मा अगर उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं उनका हाथ पकड़ूंगा। दोस्तों के सामने भी हाथ उठाने से मुझ पे नहीं चुकते वो। क्या कहा तू? अपने बाप का हाथ पकड़ेगा? सबर कर। इधर अम्मा, चोट लग जाएगी। लगती है तो लगे। उठ उठ जल्दी उठ, चल जा। पैसे दिए थे ना तुझे सुबह, जा जाके बाजार से सब्जियां लेकर आ। तेरा बाप आने वाला है, आज वो यहीं रहेगा। दफा हो यहाँ से, और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने ना लग जाना, जल्दी वापस आना। एक ही है, वो भी हाथ में नहीं है, दिमाग खराब कर दिया। 18 साला मोहम्मद अली के बाप के पास अच्छी खासी जमीनें थीं, लेकिन वो काम करने के बजाय उनको बेचकर जिंदगी गुजार रहा था। जब से उसने दूसरी शादी की थी, जमीनें तेजी से बिकती जा रही थीं और पहली बीवी और उसकी औलादें इस हरकत पर कुढ़ती रहती थी। हाय अल्लाह, कोई पुरसाने हाल नहीं है इस घर का। शौहर है तो हफ्ते में एक बार आता है और जिंदगी अजाब कर देता है। लड़ाई झगड़े अजाब में रहती है जिंदगी। सारी मोहब्बत, सारी जायदाद, सारा पैसा अपनी दूसरी बीवी और उनके बच्चों पे लुटा रहा होता है। मेरा बच्चा नजर नहीं आता, एक ही तो मेरी औलाद है। लेकिन क्या करें, वो एक औलाद भी ना ये नहीं सोचती कि मेरी अकेली माँ सब कुछ कर रही होती है, मैं भी कुछ करूं। सारा दिन आवारा गर्दियां करता रहेगा, लड़कों के साथ घूमता रहेगा। ये नहीं कि चल कोई काम शाम ही कर लूं।
लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ को दुख देना है, उस आदमी को भी कोई एहसास नहीं है। तो शुक्र है कि मेरे देवर ने मेरी बच्चियों की शादियां करा दी, वो अपने घरों की हो गई, वरना मैं अपनी जवान बच्चियों को लेके कैसे बैठी रहती इस घर में। क्योंकि अब बाप तो किसी काम का है नहीं और बेटा भी नालायक ना माकूल, किसी काम का नहीं है। मरूंगी ना तब इन लोगों को सुकून मिलेगा। मैंने मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक जिंदा हूं ना तब तक ये सब कुछ सहना पड़ेगा जिंदगी के साथ। अल्लाह मुझे मार दे दे। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद अली का बाप घर में था और मोहम्मद अली की माँ घर के काम काज में मसरूफ थी। ये कहाँ है मोहम्मद अली? मुझे क्या पता, जैसे तुम पता कर नहीं जाते थे ऐसे आज वो नहीं पता कर जाता। क्या करता था मैं? अरे क्या किया मैंने? हैं आवारागर्दी, अय्याशी क्या करता रहा हूँ मैं? अच्छा बस, मुझे नहीं पता। हफ्ते में एक दिन आते हो, खुद भी सुकून से रहा करो और हमें भी सुकून से रहने दिया करो। वो बड़ी वाली बेटी के ससुराल वालों ने दावत पे बुलाया है बुध वाले दिन। आप चल रहे हैं ना? नहीं, मैं नहीं जा सकता, तुम चली जाना। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगी ही। आप क्यों नहीं जाएंगे? छोटी वाली ने मना किया होगा ना? हाँ किया है, उसी ने मना किया है। तो आप मना हो गए? हो गया मना, तुम्हें क्या एतराज है? हाँ, मेरा तो कोई हक ही नहीं है आपके ऊपर। सारी जिम्मेदारी पूरी कर तो रहा हूं मैं, तुम्हारी भी और तुम्हारे उस निखट्टू बेटे की भी। और क्या अपनी जान दे दूं? हाँ हाँ ठीक है, जो जी में आए वो करो, मुझे नहीं पता। भाड़ में जाऊं मैं। और अपनी औलादों को ना अपनी जबान में समझा दो, मेरा दिमाग ना खाया करे हर वक्त। क्यों, क्या दिमाग खाते हो तुम्हारा? यही कि हमारा बाप अपनी दूसरी औलादों को जायदाद बांटता फिर रहे, वो भी जवान हो गए, अपना हक मांग रहे। 1 टका नहीं दूंगा मैं इन्हें। अरे बेटियों की तो शादियां करवा चुका हूं, और अब इन साहबजादों को समझा दो कि मुझसे ज्यादा बकवास ना करें, वरना आग कर दूंगा। मोहम्मद अली के माँ बाप आपस में उलझ ही रहे थे कि मोहम्मद अली घर में दाखिल हुआ और बाप को सलाम किए बगैर गुजरने लगा, जिस पर शौहर ने अपनी बीवी की तरफ देखा। देखा तुमने इस बदतमीज को? अच्छा आप चुप रहे, खामोश हो जाइए आप। अरे क्यों खामोश हो जाऊं मैं? है इसका खाता हूं क्या मैं? अरे मैं खिला रहा हूं इसे, ये बेटा है मेरा, मैं इसका बाप हूं, उस हरामखोर को। क्या हो गया, आप कुछ चुप नहीं रह सकते आप? अम्मा कौन है ये बंदा और ये गालियां क्यों दे रहा है? तारुफ करवाओ इसका। हाँ तो फिर कराऊं मैं तुझे अपना तारुफ। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इसका खाता हूं क्या मैं? अरे मैं खिला रहा हूं इसे, ये बेटा है मेरा, मैं इसका बाप हूं, उस हरामखोर को। क्या हो गया, आप कुछ चुप नहीं रह सकते आप? अम्मा कौन है ये बंदा और ये गालियां क्यों दे रहा है? तारुफ करवाओ इसका। हाँ तो फिर कराऊं मैं तुझे अपना तारुफ। बाप ने गुस्से में जूता खींच मारा। ये ले। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये है मेरा तारुफ, और तफसील से करवाऊं? अगर अब मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती? अपने बाप से बदतमीजी कर रहा है, निकल यहाँ से। मैं क्यों निकलूंगा? मैं नहीं निकलूंगा, और अगर अब मारा ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। अच्छा अब तू मुझे देखेगा? हैं अभी बताता हूं मैं तुझे। हैं तो फिर बताता हूं मैं तुझे। अच्छा छोड़ छोड़। शब्बीर ने देखा कि बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हो गए थे और मोहम्मद अली की माँ अपने शौहर और बेटे के आगे हाथ जोड़ रही थी। चल तू अंदर जा, चल जा जल्दी से जा। काम कर दिया सारा खाना। इस घर में कभी सुकून मिला है मुझे? हो जाइए। चुप हो जाओ, मैं ही चुप हो जाओ। अपने उस निखट्टू बेटे को नहीं चुप कराना तुम। दूसरी बीवी की औलादों पर मुबैना मेहरबानी का रंज पहली बीवी की औलादों को खाए जा रहा था, और बड़ा बेटा ना सिर्फ बाप से शदीद नफरत करने लगा था,
बल्कि वो अपनी बाप की सूरत भी नहीं देखना चाहता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद अली अपने बाप की चारपाई तक गया और फिर अचानक खौफजदा होकर पीछे हट गया। फिर शब्बीर ने यह भी देखा कि मोहम्मद अली किसी को फोन मिलाने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर थाने पहुंच गया था। उसकी रंगत उड़ी हुई थी। उस रात मोहम्मद अली के बाप को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था और बड़े बेटे को शुबा बल्कि यकीन था कि यह काम दूसरी मां के रिश्तेदारों ने किया था। मोहम्मद अली ने यही रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार मकतूल के रिश्तेदारों से अलग अलग तफ्तीश कर रहे थे और एक के बाद एक को बेगुनाह साबित होने पर जाने की इजाजत दे रहे थे। फिर शब्बीर ने यह भी देखा कि तफ्तीशी अफसर अपने बड़े अफसर के पास गया तो बड़े अफसर ने इस अंधे कत्ल के बारे में उससे दरियाफ्त किया। सर बाहर बैठो। क्या हुआ? कोई सुराग मिला? तो पता चला? सर सबसे पूछ लिया और बहुत अच्छी तरह से मालूम किया है। मुझे लगता है कि मोहम्मद अली ने जिन लोगों का नाम लिया है वो सब बेकसूर है। ये मोहम्मद अली करता क्या है? सर कुछ खास नहीं। तुम ऐसा करो कि मोहम्मद अली पे नजर रखो और देखो कि वो सारा दिन करता क्या है, किन किन लोगों से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये 15 नंबर की फाइल भिजवा दें। पुलिस ने मुद्दई मुकदमा मकतूल के बड़े बेटे मोहम्मद अली को शामिल तफ्तीश किया तो उसने इंकशाफ किया कि वो अपने बाप के जुल्म और मुबैना अय्याशाना आदात से तंग था, इसलिए उसे गोली मार दी थी। इस एतराफ़ के बाद पुलिस ने मकतूल के बड़े सगे बेटे को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। ये है वो मनाजिर जब पुलिस ने बाप के मुबैना कातिल मकतूल के सगे बेटे को गिरफ्तार कर लिया था। पाला उन्होंने बिल्कुल नहीं, हमें पाला हमारे चाचू ने। तो चाचू ने जो इनका नाम अमजद है वो ही मेरे साथ रहे हैं, सारा उन्होंने किया। मेरी बहनों की शादी भी उन्होंने की। तो अभी भी 2 बहनें मेरी और अम्मी मेरी उनके पास है, उधर ही रहती हैं। है ही नहीं है दुख, बस पाला उन्होंने है नहीं था। हमें मारते थे, तशद्दुद करते थे। मेरी बहनों की टांगें तोड़ दी, उन्होंने बाजू तोड़ दिया। उस दूसरी बीवी ने और उसके बच्चों ने सारों ने मिल के, एक उनका बेटा बाहर चला गया, दोनों ने बाहर भेजा। तो मैं सारी ज़िंदगी घर में रहा ही नहीं हूँ। तकरीबन 2012 से लेके अब तक मैं आगे पीछे रहा। पहले उनका दिल था कि वो मुझे मार देते, कोशिश भी 1-2 दफ़ा उन्होंने की थी। वालिद सोए हुए थे डेरे पे, तो उनका पिस्टल पड़ा हुआ था उनके पास ही, उन्हीं के पिस्टल से मैंने मारे हैं, 2 फायर किए थे। तो डेरे से बाहर निकला, फिर मैं वापस आया हूँ। वापस आकर फिर मैंने पुलिस को कॉल की 15 पे, पुलिस भी आ गई है। फिर मैं उठा के इनको हॉस्पिटल ले गया सराय आलमगीर में। फिर पुलिस अपनी तफ्तीश लगी हुई है। मुझे उन्होंने पकड़ा था कैमरे की CCTV फुटेज के जरिए। अगर उसे ना पकड़ते तो जो अबू ने जो दूसरी बीवी और 2 बच्चे थे उसके बड़े, तो उनको भी मारना था, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। पुलिस ने इस बदनसीब और दिल दहला देने वाले वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। तो जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की, चूँकि ये ब्लाइंड मर्डर था और ये जो मकतूल था इसका भाई भी यूनाइटेड स्टेट से आया, अगले दिन अमेरिका से आया और वो मुझसे भी मुलाकात उसने की। तो हमें शुरू दिन से अंदाज़ा था कि ये मामला जो है ये ज़्यादा दूर नहीं है, घर के अंदर ही मामला, चूँकि मकतूल की 2 शादियाँ थी और जो मुद्दई मुकदमा है उनका भी यही था कि ये तफ्तीश जो है टिल्ट की जाए जो दूसरी शादी, क्योंकि ये पहली बीवी से था। तो बाद में जब इसकी हरकत व सकनात और दौरान तफ्तीश इसका रवैया हमने देखा तो हमारा शक इसके ऊपर गहरा होता गया। फिर पुलिस ने जब इसके इंटेरोगेट किया और थोड़ा टेक्निकल डाटा को एनालाइज किया तो मज़ीद शक गहरा हुआ। इसको जब पकड़ के हमने इंटेरोगेट किया तो फिर इसने ये तस्लीम कर लिया कि इसी ने अपने बाप को मारा है। तो इस मुकदमे के अंदर जो ज़्यादा सेंसेशनल या कहने कि अनफॉर्चुनेट जो एक एस्पेक्ट है कि बेटे ने ही अपने बाप का कत्ल किया, जो कि इसी FIR का जो मुद्दई भी था, इसी मुकदमे का मुद्दई भी था। और मोटिव क्या था
वही एक ख़ानदानी चपकलश के जी ये दूसरी बीवी और उसके बच्चों को ज़्यादा हमारा बाप जो अहमियत देता था, पैसे उनको ज़्यादा देता था, ज़मीन अगर कोई बेचता था तो वो भी, और हमारी अहमियत नहीं थी। इस तरह के जो मामलात हैं जो कि बड़े कल्मिनेट हुए बड़े इस अनफॉर्चुनेट जो क्राइम के अंदर, तो पुलिस ने बड़ा अच्छा और मेहनत के साथ इसको विद इन स्पैन ऑफ 2 वीक्स इसको पुलिस ने ट्रेस आउट किया, वर्कआउट किया। शब्बीर का कहना है कि मुल्जिम ने अपने बाप के कत्ल की जो भी वजूहात बताई थीं, अगर वो दुरुस्त भी हों तो बेटे के हाथों बाप के कत्ल के वाक़े को सफ़ाकी और बेहिसी की आखिरी हद समझना चाहिए। शब्बीर का कहना है कि बाप को कत्ल करने वाला कभी भी सुखी नहीं रह सकेगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। घर में पाई पाई को मोहताज हो गए, जा जाके कोई काम काज कर, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है। अपने शौहर से जाके पूछो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है वो, कोई होश ही नहीं है, बस औलादें पैदा करनी आती हैं। शर्म कर, वो तेरा बाप है। जब से उसने दूसरी शादी की थी, जमीनें तेजी से बिकती जा रही थी। क्या दिमाग खाते हो तुम्हारा? कि हमारा बाप अपनी दूसरी औलादों को जायदाद बांटता फिर रहा है। 1 टका नहीं दूंगा मैं इन्हें। कौन है ये बंदा और ये गालियां क्यों दे रहा है? तारुफ करवाओ इसका। तो फिर कराओ मैं तुझे अपना तारुफ। अरे क्या कर रहे हो? शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।